फतेह सागर है, स्वरूप सागर, पिछोला झील। पिछोला झील को निर्माण कौन करवाया? पिच्छू नामक में। किसकी स्मृति में करवाया? बैल की स्मृति में करवाया। पिछोला झील के किनारे कौन कौन सी चीजें स्थित हैं? एक आध दो चीज बताएं। ये तो पिछोला झील में अंदर है, ये तो जग मंदिर, जग निवास। जग मंदिर को निर्माण कौन करवाया? मेन के जग मंदिर को निर्माण कौन करवाया और पूर्ण कौन करवाया? जैसे निर्माण कार्य प्रारंभ कौन के समय हुए हो? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय प्रथम। और पूर्ण कौन करवाया? बता। कर्ण सिंह ने शुरू करे और कौन ने पूरा करवाया? जगत सिंह प्रथम ने करवाया। जगत मंदिर के बारे में कोई एक आध दो चीजें याद है यहाँ पे? जगत मंदिर में कौन कौन ने आके शरण ली? 40 अंग्रेजी परिवार ने। प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि 1857 की क्रांति में जिन अंग्रेजन ने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण ली, वो कौन सी छावनी थे भागे हुए सैनिक? नीमच थे। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सके, नीमच दे के पूछ सके कि नीमच छावनी के जो भागे हुए सैनिक कौन सी झील में शरण ली उनने? तो कहाँ शरण ली? जग मंदिर। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर को राजा कौन हो? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने एक झील को निर्माण कराया हो, का नाम आपको? स्वरूप सागर। फतेह सागर झीले और पिछोला झीले आपस में जोड़ने को या लिंक को काम कौन कराए? कौन सी झील कराए? बताओ। स्वरूप सागर। ये सब चीज बताइए मैंने, अगर तुम याद भी करोगे तो यही प्रश्न बने, बार बार यही रिपीट हो। थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ोगे प्रश्न है तो समझ में आएगी चीजें। हमारी लास्ट जो रहेगी कहीं, लास्ट कौन सी झील कराई हमने? नक्की झील। आज डारो हेडिंग डारो राजसमंद झील, हेडिंग डारो राजसमंद झील। हेडिंग डालो राजसमंद झील। राजसमंद झील। देखो भैया, ये है कहाँ? राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिस झील के नाम पे राजस्थान के जिले को नामकरण कर दिया है, वो कौन सी झील है? राजसमंद झील। जबकि राजसमंद को प्राचीन नाम तो कहा हो? राजनगर। प्राचीन नाम कहा हो? ठीक। पर हम आज राजसमंद या जिले नाम पढ़े कहाँ है? वह जिले को नामकरण कौन सी झील के नाम के कारण करो है? राजसमंद झील के नाम के कारण करो। पहली अगर हम लाइन लिखो भैया, इसका निर्माण लिखो, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के शासनकाल में, इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के शासनकाल में, राज सिंह के शासनकाल में 1652 से लेकर 1652 से 1652 से लेकर 1652 नहीं, 1662 से लेकर 1676 के मध्य, 1662 से 1676 के मध्य गोमती नदी का जल रोक कर कराया गया। सीधी सीधी बात है भैया, का निर्माण कब हो? 1662 से लेकर 1676। ठीक है। राजसमंद झील कराया कौन ने? अब दो तीन चीजें याद रखो। महाराणा राज सिंह ने कराया हो तो नाम का आ गया को? राजसमंद। और राजसमंद के कारण जो कि कौन से वर्तमान में कौन से जिले में? राजसमंद। तो वह जिले को ही नाम का कर दिया हमने राजसमंद। ठीक है। तो नोट डाल के एक दो चीज लिखेंगे। देखो, यह है राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है
जिसके नाम पर राजसमंद जिला मुख्यालय बनाया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय बनाया गया। फिर कोई जिले को नाम राजसमंद है तो कौन सी झील के नाम के कारण है? राजसमंद झील के नाम के कारण। राजसमंद झील को निर्माण कौन ने करवाया हो? महाराजा राज सिंह ने। और ये सब मेवाड़ में चल रही है। देखो राजसमंद कहाँ है? अपने मेवाड़ में। तो ये राणा जहाँ लगे हो रहे राजा के नाम के आगे, महाराजा या महाराणा, या राजा की जगह पर अगर राणा भी लगा देता हूँ, महाराणा, राज सिंह भी कर देते हो, तो राणा को मतलब है कि मेवाड़ के शासक हैं। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत ही राजसमंद आ रहा है। और राजसमंद की झील को कौन ने निर्माण कराया हो? राज सिंह ने। शासनकाल याद रखियो, कब से कब तक कराया हो? शासनकाल नहीं किया को, निर्माण को काल कौन सा है? 1662 से लेके 1676। एकमात्र झील है जाके नाम पे जिले को नाम है कौन सी है? राजसमंद झील। लिखो इस झील की नींव, लिखो इस झील की नींव डाल रहे ना कई चीज के, जैसे मकान बना में तो हम कहना नींव डाल रहे, तो नींव है वो नींव रे। बताओ कैसे लिखा होगा तुम? ऐसे या ऐसे या ऐसे? बताओ भाई कैसे लिखो नींव? ठीक है, नींव को मतलब कहा है कि जब ये राजसमंद झील बनाई जा रही गई तो एक नींव खोदी गई, तो वह झील में पहलो पत्थर, जैसे काम चले ना तो हम पहलो पत्थर कोई आदमी लगावे, हम मुख्य आदमी ने लगवा में कोई बड़ो काम विशिष्ट काम करे ना। आज भी आप देखो कि साहब भूमि पूजन हो, भूमि पूजन को मतलब ही तो है। आज कोई सरकारी काम हो तो तुमने मंत्री जाते देखे होंगे है ना, कि साहब यहाँ अस्पताल बनना, अस्पताल को भूमि पूजन यानी नीम को पत्थर लगाने कौन आए? ठीक है, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही ये झील बनी काई, तो यहाँ जो पहलो नीम को पत्थर हो, वो एक हमारे यहाँ की एक लोक देवी रही है घेवर माता, उनके द्वारा क्या लगाया गया हो? हमें नीम को पत्थर लगाया गया। तो यही चीजें लिखेंगे हम। लिखो इस झील में हाँ, इस झील की नीम का पत्थर, इस झील की नींव का पहला पत्थर लिख लीजिए, या फिर कैसे लिख लीजिए? नींव का पहला पत्थर घेवर माता, घेवर माता के द्वारा लगाया गया था, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, अब यह घेवर माता को एक प्रश्न आ जाए कई बार एग्जामिनर कई बार या घेवर माता तो एक प्रश्न करे आप, एक तो संबंध बताओ पर को कि घेवर माता ने कौन सी झील से संबंध है अपनी थे? राजसमंद। यहाँ तो एक प्रश्न आएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सती हुई है, ऐसी कौन सी माता आई, ऐसी कौन सी देवी सती हुई जो बिगर पत्नी, मतलब या को पति नहीं हो, यानी शादी नहीं करी, कैसी? कुंवारी। ठीक है, तो ऐसा आ जाए कि बिगर पति है, बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की पहली देवी कौन है? मतलब एकमात्र भी ये है और पहली भी ये है। या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा यही प्रश्न घुमा के यूँ कह दे कि राजस्थान की पहली कुंवारी सती कौन है, तो भी कौन है? घेवर माता। तो यार नोट डाल के लिखेंगे। लिखो घेवर माता राजस्थान की बिना पति के सती ऑब्लिक करियो कुंवारी लिख लोगे, कुंवारी सती होने वाली एकमात्र माता है या फिर एकमात्र देवी है। और इम्पोर्टेंट कर लीजिए भाई, जितना भी याद रखें आप। मैं फिर एक साथ तुम्हें एक 2-4 देवी ने और बता दूंगा। मेरे राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जाके पीठ की पूजा करी जाए? ऐसी कौन सी देवी है जाके अधरण की पूजा करी जाए? आप तो प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप कल पूछूंगा मैं। ऐसी कौन सी राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जाके पीठ की पूजा करी जाए? पीठ, कमर। ऐसी कौन सी है जाके अधर मतलब होठों की पूजा करी जाए? ऐसी कौन सी देवी है जो बगैर पति या सती हुई? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है। ऐसे कौन से महादेव जी हैं जो खंडित शिवलिंग में पूजा हो, जिनकी खंडित शिवलिंग के रूप में? तो इन चीज़ों ने थोड़ा सा याद रखियो।
घेवर माता के बारे में लिख लियो, ठीक है। अब लिखो इस झील के, इंपॉर्टेंट देखो, इस झील के उत्तर में, उत्तर दिशा में, जो लिख लियो, इस झील के उत्तर दिशा में, जैसे ये कहीं झील है, और यह झील की उत्तर दिशा में, है क्या? नो, इस झील के उत्तर दिशा में देखो 9 सीढ़ी हैं, हम चढ़ते जाएंगे, और इन हर सीढ़ी की जो हाइट है ना वो 9 सेंटीमीटर है। समझ में आई? जो सीढ़ी की जो हाइट है ना, जो मध्य में सीढ़ी की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। ऐसी 9 सीढ़ी हैं जाते हम, और हर सीढ़ी पे एक वो लगी हुई हो, कहा यहाँ शिलालेख लगे हुए हैं, आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। यह जो ये 9 सीढ़ी हैं, इन्हें देख के हम एक चीज बोले, 9 चौकी की पाल, क्योंकि ये चौकी टाइप, चौकी का रहे भाई, जैसे हम शादी ब्याह में बैठे हैं ना, जाके ऊपर वो चौकी सी तो रहे, ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, पटियान की सीढ़ी टाइप बना रखी है, समझ रहे हो? तो और इनके हर के बीच में कितनी है, 9 सेंटीमीटर की, और ये है कितनी टोटल, 9 है। ये है या झील के काय में, उत्तर दिशा में। तो लिखो इस झील के उत्तर दिशा में 9 चौकी की पाल, सब एक के ऊपर एक ऐसी चौकी सी बना देंगे जिनते हम क्या बोले, 9 चौकी की पाल। उत्तर दिशा में 9 चौकी की पाल, 9 चौकी की पाल स्थित है। नौ चौकी की पाल स्थित है। इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया, कई बार प्रश्न पूछा जाए कि 9 चौकी की पाल राजस्थान की कौन सी झील से संबंधित है। ठीक है, लिखो 9 चौकी की पाल पर, 9 चौकी की पाल पर 9 चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर के पत्थर या प्रशिला, 25 काले संगमरमर की शिला या शिलाओं लिख लीजिए, कछु लिख लीजिए। 9 चौकी की पाल पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ राजा बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, ये राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। इस कारण इन्हें राज प्रशस्ति कह लो, राज प्रशस्ति कि राजा के बारे में जो वर्णन करो ना उन 25 शिलालेखन पे, तो हम सबरी ने सम्मिलित रूप से कहा, इस कारण इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जो कि राज प्रशस्ति कहा जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है या फिर मानी जाती है। जिसके रचयिता कि जो यहाँ पे खोद के लिखी, जो लिखी का राज प्रशस्ति, जिसके रचयिता काय के राज प्रशस्ति, जिसके रचयिता लिखो
रणछोड़ 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 भट्ट भट्ट। आज जैसे भाट बोले हैं ना, जनते भाट काय को काम करें, हमारी वंशावली तो बता मैं, तो ई भी तो वंशावली बता रहा हूँ। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं, ठीक है। या को नाम पूछ सके आपसे, और जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भाषा जरूर लिख लीजिए कौन सी भाषा में लिखी है भैया। ये पत्थर पे 25 शिलालेख हैं काले संगमरमर के, उन पे राज प्रस्थिति लिखी है। राज प्रस्थिति जाने लिखी का है, वो कौन लिखी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। और भट्ट को काम ही कहा, देखो रणछोड़ भट्ट। ऐसे ही हम जब हम पृथ्वीराज जो तृतीय है, उनको एक पृथ्वीराज रासो पढ़े, जय को निर्माण कौन ने करवाया हो। अब प्रश्न आपसे ये है कि चंद्रवरजाई को मूल नाम का हो, पृथ्वीराज भट्ट, और भट्ट को मतलब ही कार्य भाट, ठीक है। आज एक सिंगर हैं, कलाकार हैं, आलिया भट्ट, महेश भट्ट, ये सब का है भाट है, समझ में आई। और भाट तुम्हें एक इतने बढ़िया लगे भाट, समझ में आई। तो ये चीज है भैया ना, राज समझ। एक दो चीज और लिखो, गोत्र व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई का ये पता है क्या। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, या वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक से हुई, या ऋग्वैदिक काल से हुई, कब हुई का ये पता। गोत्रण की व्यवस्था हुई गई नहीं पता। लिखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे घेवर माता मंदिर, घेवर माता मंदिर, घेवर माता मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली, पुस्तक में कांकरोली लिख दीजिए, कांकरोली जगह, द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है। ठीक है भैया, अगली लिखो, अजमेर की झील करा देंगे यहाँ पे। अगली लिखो, कोलायत झील, लिखो कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील कहाँ भैया, बीकानेर। यहाँ में कोई ऐसा खास लिखना नहीं है। लिखो, एक तो ये मीठे पानी की झील है, कहीं खारे पानी में मिला दें, या चीजें याद रखियो, ठीक है। ये सभी मीठे पानी की चल रही है, अब तक जो चल रही कहाँ है, सब मीठे पानी के। खारे पानी की तो हम लिखा चुके हैं शुरू में, और जो लिखाई कहाँ वही खारे पानी की है। कहीं दोनों ने मैच कर दे भाई, खारे पानी और मीठे पानी की ने ना पहचान पावे। तो कोलायत झील बीकानेर लिखो, इसमें लिखो भाई, लिखो इस झील का निर्माण इस झील का निर्माण मारवाड़ के प्रधानमंत्री सर प्रताप, इस झील का निर्माण मारवाड़ के प्रधानमंत्री, क्योंकि बीकानेर और बीकानेर रियासत कहां चली जाए, मारवाड़, मारवाड़ के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने करवाया, जिस कारण इसे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। जिस कारण इसे किसका नाम से जाने जा भैया, प्रताप सागर भी कहते हैं। का है हमें, कोलायत झील है, कोलायत झील। बस इतना याद रखना हो कि साहब यहाँ को उपनाम का है, उपनाम है सर प्रताप सागर बोल दीजिए या प्रताप सागर बोल दीजिए। और जैसे ही आप सर प्रताप सागर बोलोगे समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या करवाया हो, या को निर्माण करवाया है। कहाँ है भैया, बीकानेर में, ठीक है। अगली लाइन लिखो, इस झील पर, इस नो लिखो, इस झील को लिखो, इस झील को, इस झील को IGNP, IGNP या को नाम का है
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इस झील को इंदिरा गांधी आईजीएनपी की आईजीएनपी की राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। और इंपोर्टेंट कर लेंगे भैया, यह पूछा हुआ एग्जामिनर आपसे कि कौन सी लिफ्ट नहर है या फिर कौन सी झील है जो इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट नहर के द्वारा जोड़ी गई है, कौन सी झील है राजस्थान की, तो कौन सी झील है। और काई झील में ना पहुंच रहा है, बस यही झील में पहुंच रहा है, इंदिरा गांधी नहर से पानी समझ में आई, तो कौन सी झील है इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया। ठीक है, कौन सी झील है। इंदिरा गांधी के पुत्र कोई नाम का है राजीव, तो राजीव। ठीक है, ओके, पुत्र से कनेक्ट कर लीजिए कि साहब इंदिरा गांधी को बेटा ही होगा तो राजीव गांधी। ठीक है, दूसरा लिखो, इसे बीकानेर की, इस झील को बीकानेर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा, इस झील को बीकानेर की लाइफ लाइन, हिंदी में जीवन रेखा कहा जाता है। इस झील को बीकानेर की लाइफ लाइन, यानी बीकानेर में जो पेयजल की व्यवस्था करी जाए कौन सी झील से करी जाए, हमारे जो पीने को पानी पहुंचाया जा रहा है कौन सी झील से पहुंचाया जाए, कोलाय। और यह कोलाय झील में जब पानी की कमी आ जाए तो कौन सी कहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को पानी यहाँ आ रहा है और यहाँ से बीकानेर में काकर हो जा रहा हो, पेयजल की व्यवस्था करी जा रही है, पानी की सप्लाई, इस कारण या क्या बोले बीकानेर की लाइफ लाइन। और लिखो भाई, इस झील लिखो, इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। और जिस पे काकरे हो जाए भैया दीपदान। राजस्थान की 2 झीलें जिन पे दीपदान की परंपरा है, लिख लीजिए। इस झील के घाट, कुल कितने घाट हैं, इस झील के कुल घाट कितने बने हुए हैं, 52। ठीक है, और मेले पे दीपदान को कहा है यहाँ व्यवस्था। एक प्रश्न पूछा जाए यहाँ पे कि राजस्थान की कौन सी जाति रही है जो या अशुभ माने, जो या के दर्शन ना करें। ठीक है, कौन सी जाति है वो है चारण जाति। चारण जाति को ना मानने को कारण क्या है भैया, कोई बताएगा कि चारण जाति की एक कुल देवी है, क्या नाम है वाको, करणी माता सुनिए काई ने, देशनोक बीकानेर में चूहों वाली देवी, वो इनकी काई कुल देवी। और करणी माता ने एक पुत्र गोद लियो, करणी माता पे पुत्र नहीं हो तो मैंने अपनी एक बहन से को बेटा ले लियो गोद, अपने वंश के नहीं है, तो वो देशनोक बीकानेर से निकल के कहाँ पहुंच जाए, या झील के पास पहुंच जाए, और या झील में जाके डूब के खत्म हो जाए। जैसे ही या झील में डूब के खत्म हुए तो करणी माता गुस्सा आ जाए, और करणी माता या गुस्से में कि कह दे कि या झील के कभी भी हम का ना करेंगे दर्शन। हालांकि ये हो कि करणी माता ने वो पुत्र निकालो, वाके बाद वो योग साधना थे जो भी हमें तपस्या भले जिंदो करो, जिंदो करने के बाद वह ले गई अपने साथ। उसके बाद करणी माता ने एक प्रण लियो कि कभी भी कोई भी मेरो वंशज है
वो वंशज मुँह छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मुँह छोड़ के ही गए हो तो यह कि मृत्यु है गई यहाँ। तो इस कारण करणी माता के जितने भी वंशज हैं वो सदैव करणी माता के पास ही रखे, उनने अपने पास ही रखे जाते हैं, उनको कभी भी कोई ना कहा हानि ना हो। तो ऐसी मान्यता है कि जो देशनोक बीकानेर में जो करणी माता के जो वंशज हुए, वो जब कहना मृत्यु है जाए उनकी, तो वो पूर्व जन्म लें, अगलो जन्म लें, हाँ, और वो अगले जन्म में चूहा बन के आवे। और वो क्योंकि उन्हें वरदान ये है करणी माता के द्वारा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तो वो मंदिर में ही रहेंगे। ठीक है, और ये परंपरा चलती हुई आ रही है, जो स्पष्ट अगर जैसे चारणते ही है, जो करणी माता को ही वंशज है वो तो बने सफेद चूहा, और उन वंशजन के वंशज हैं जो वो बन जाए हमारे जो ये दिखे कहाँ है, जो सिंपल जो सामान्य कार्य से चूहा दिखे है ना, ये चूहा बन जाए। जो सफेद चूहा रेखा है वह साक्षात करणी माता को अवतार माने वहाँ, समझ में आई, काबा काबा बोले हैं बातें, करणी माता है चील को भी अवतार माने। ठीक है, और बहुत बड़ी एक चीज ये भी है कि तुम देखो इतने चूहा रहे वहाँ, ठीक है, आप वहाँ कभी भी पैर उठा के नहीं चल सकते हो, रेंग के ही चलोगे पैर को। क्यों? कभी अगर तुमने पैर रखे हो कि इतने चूहा है कि पैर के नीचे चूहा आ जाए मर जाए, और अगर वह चूहा मर गो तो आप भाई साहब वहाँ सोने को चूहा चढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई, ये परंपरा है, वरना करणी माता नाराज हो जाएगी और अशुभ होना स्टार्ट हो जाएगा, अब चढ़ाना पड़ेगा तो चढ़ाना पड़ेगा। तो इंसान ने एक तकनीक है कि हम मारन ही ना देंगे, कहीं ये खिचर खिचर के ले जाएंगे पामन ने, तो यह हिसाब से चलेंगे। तो वो करणी माता देशनोक बीकानेर, और सबसे बड़ी देखो कि चूहा है वहाँ, तो वहाँ कुत्ता होने चाहिए, मंदिर में कुत्ता प्रवेश नहीं करते, मंदिर में बिल्ली प्रवेश नहीं करती हैं, समझ में आई। अब ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें मंदिर में बिल्ली है ये है कोई घुसने तो रोकेगा, और घुसने तो कोई रोकेगा तो भी आ जाएंगी बिल्ली, तो ऐसी चीज है जब चूहा पहुंच सके तो बिल्ली भी पहुंच सके, पर फिर भी वह मंदिर में कभी भी बिल्ली कभी भी प्रवेश नहीं करे, तो कुछ ना कुछ तो है भाई। ठीक है, तो भाई ये कहना चमत्कार के नमस्कार है, तो चमत्कार के नमस्कार में कुछ ना कुछ तो शक्ति है वहाँ कि साहब चूहे की वास्तविकता, और इसीलिए वहाँ की पूजा करी जाए। ठीक है, जनता है का जो अभी लिखा के आए ना, जो अभी झील लिखी का है, मामा सर प्रताप है काट के बस इतना कर दीजो, कहा उम्मेद सिंह कर दीजो बस। ठीक है, और एक वह IGNP वाली लाइन है या में लिख दीजो, ये दोनों यही की लिख दी मैंने। हाँ बस ये 2 लाइन है, बस ये लाइफ लाइन तो वही है, बाकी सब ठीक है। इसे जोधपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसे हाँ बीकानेर की, इसे जोधपुर की, क्योंकि कायलाना है कहाँ, उपनाम, हाँ या तक है प्रताप सागर, उम्मेद सिंह ने निर्माण करवाया, बस को याद रखिए। ये थोड़ी सी देखो, ये अपनी बीकानेर में, और यहाँ को निर्माण करवाया हुए उम्मेद सिंह ने। ठीक है, यहाँ में 2-3 चीज याद रखनी है, एक तो चारण समाज के नहीं आसोब है, ठीक है, दूसरा बीकानेर की कहाई लाइफ लाइन है, एक कार्तिक पूर्णिमा के का हुए, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के का लगे मेला, कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। ठीक है, हाँ इस झील को या कुल आयत में लिखी हो, इस झील को शुष्क मरुस्थल का उद्यान, शुष्क मरुस्थल का उद्यान कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कह लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। ठीक है, कहलाना जोधपुर। देखो उपनाम लिखियो भैया, प्रताप सागर उपनाम का है, प्रताप सागर। नहीं समझ में आ रही क्या? बस वहाँ के निर्माण में ये थोड़े से आगे पीछे गए। ठीक है, एक चीज और, यहाँ में कुछ ऐसा कोई खास है ना यहाँ में कायलाना झील में। ठीक है, कायलाना झील में इतना ही लिख लो बस,
लिख लो इस किनारे के, इस झील के किनारे, यह की झील के किनारे, इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क स्थित है। क्या है वो? माचिया सफारी पार्क स्थित है। लिख लियो, हटा दो भाई। देखो, निर्माण सर प्रताप ने करवाया, इस कारण को नाम का है प्रताप सागर। जिलो कौन सो है? जोधपुर। IGNP की राजीव गांधी लिफ्ट नहर तक का होया पानी की आपूर्ति, वहां तक काट दी बस कोलायत में थे। इसे जोधपुर की लाइफलाइन कही जाए, कहे की जोधपुर की लाइफलाइन कही जाए। और दूसरा माचिया सफारी पार्क स्थित है। ठीक है। कोलायत झील में हमने लिख लिए कि बामन घाट है, दीपदान महोत्सव हुए, कार्तिक पूर्णिमा के मेलों लगे, बीकानेर में स्थित है, चारण जाति के लोग यहाँ की काना करें, दर्शन ना करें, अशुभ माने। ठीक है। निर्माण कौन ने करवाया? उम्मेद सिंह ने। और एक चीज और है कि कपिल वस्तु या कपिल मुनि हुए एक, ठीक है, जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, उनकी काई शरण स्थली, शरण स्थली। ठीक है। कपिल मुनि हुए जिनने सांख्य दर्शन दियो। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। जैसे न्याय दर्शन दियो हमारे गौतम बुद्ध ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने। जैसे हमारे योग दर्शन दियो कौन ने? पतंजलि ने। ऐसे ही जो सांख्य दर्शन को प्रवर्तक, जाने सांख्य दर्शन के बारे में बताई पहली बार, वो कौन है? कपिल मुनि जी। और उनकी शरण स्थली कहीं कि जो यार ये तपो स्थली कह लो, कर्म भूमि कह लो, या शरण स्थली कह लो, वो कहीं हमारी कोलायत झील के किनारे पे उनको आश्रम बने हुए हो अब भी। कहाँ साहब? कपिल जी को। ठीक है। लिख लीजिए बस ये चीज़ें भैया। झील है गई तुम्हारी। और कौन सी झील रह रही है? अब छोटी छोटी झील लिख लो। एक लिखो सिलीसेड झील। हाँ, सिलीसेड अलवर। सिलीसेड झील अलवर लिखो। इसका निर्माण महाराजा, अलवर के महाराजा हुए। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा, महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में अपनी पत्नी शीला देवी की याद में इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में अपनी पत्नी शीला देवी की याद में करवाया गया था। ठीक है। लिख लियो। और लिखो इसे, अब इंपॉर्टेंट लाइन ही है, इसे राजस्थान का नंदन कानन, इसे राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। लिखियो एक चीज और लिखियो, नंदन कानन कहा जाता है। लिखियो वर्तमान में यहाँ पर RTDC के द्वारा लिखो भैया। और लिखो एक आध दो झील और रह गई छोटी छोटी सी। लिखो मोती झील, मोती झील कहाँ है?
भरतपुर। मोती झील के बारे में लिखो भैया। ए कहाँ अपने, मैंने वादला करवा चुके हूँ, बता चुके हूँ। कौन सी झील को पानी आवे है हमें, कौन सी को आवे, रूपा रेल। रूपा रेल नदी को पानी आवे भैया काय में, मोती झील में। ठीक है, भरतपुर के जो महल बने हुए वो यही झील के किनारे बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो या झील में एक शैवाल पावे, N2 शैवाल कि साहब या झील में थे हम जब पानी सिंचाई के नहीं लेकर आए